सवाल के बाद लेके जा रहा है, किस नजरिए से देखते हैं आप? कौन लोग हैं? भैंसवाल में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो थे वहाँ, उनके परिवार द्वारा नारेबाजी की गई। 10-12 लोग थे परिवार के, बदतमीजी करने का प्रयास किया। उसके बाद कल सोरम गांव में राष्ट्रीय लोकदल के ब्लॉक अध्यक्ष नेतृत्व में उनके 5-6 कार्यकर्ताओं के द्वारा, जब मैं एक 13वीं में मौजूद था, जो रस्म पगड़ी चल रही थी, मैं किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भी नहीं था। कम से कम इतना तो रहना चाहिए कि हम इतनी मर्यादाएं तो एक दूसरे की रखें, इतना सम्मान तो एक दूसरे का करें कि ऐसे शादी हो या 13वीं, उन्हें तो राजनीतिक जन का खड़ा ना बनाए। समाज को मत तोड़िए साहब, राजनीति होती रहेगी, पहले भी हुई, आगे भी होगी। चुनाव वे लोग पहले भी लड़े, आगे भी लड़ेंगे। समाज को आपस में लड़ा के आप लोग तो चले जाएंगे, भुगतना मुजफ्फर की जनता को और हम सबको पड़ेगा। ये बहुत जो घटना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं व्यक्तिगत रूप से दुखी हूँ। वे खुश होंगे, उन्हें खुश होने का, क्योंकि उन्होंने हमेशा राजनीति दिल्ली से बैठ के की है, जनता के बीच में कभी नहीं की। दिल्ली से भावनाएं बढ़ा के राजनीति की है। हम लोगों ने पसीना बहा के लोगों के बीच में लोगों की सेवा करके राजनीति की है। आपने भी बताया कि क्या नाम मस्जिदों से ऐलान किया कि मस्जिदों के जरिए माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। लोकदल के नेता मौजूद थे वहीं पे, बड़े नेता जो 26 जनवरी की घटना में लाल किले में थे वो वहाँ मौजूद थे। मेरे निकलते ही हाथापाई हुई, वे लोगों ने आके नारे लगाए, लोगों ने उनको भगाया। उसके बाद मस्जिदों से अनाउंसमेंट हुआ सोरम में कि संजीव बालियान के विरोध में इकट्ठा हो जाओ। ये 2013 की घटनाओं की तरफ इस मुजफ्फर को मत लेकर जाइए। आप 2013 में भी भाग गए थे साहब, इस बार भी भाग जाएंगे। पिछली बार भी हमने भुगता था, सोरम में पूर्वालियान में मारे गए थे, पता लेने नहीं आए लोग। ये कभी पूछने नहीं आए सोरम वालों के आंसू, घायल हुए तो भी नहीं आए। उससे पहले पिटाई हुई, फर्जी मुकदमे दर्ज हुए सोरम में, लोग नहीं आए। आज संजीव बालियान के विरोध में सोरम याद आया। फिर कल कोई घटना होगी, आप लोग भड़का के जाओगे, फिर ये लोग नहीं आएंगे। मेरा अपने लोगों से निवेदन है, ये मेरे अपने हैं, कोई भी हो मेरा अपना है, इनके बहकाए में मत आइए, आपस में मत लड़िए, प्यार से रहिए। किसी भी राजनीतिक दल में हूँ, हम सब लोग प्यार से नहीं। आज चौधरी अजीत सिंह भी पहुंच गए हैं, घर घर जाकर लोगों को बात कर रहे हैं, तो क्या कहें? मैं यही कहूँगा ना, उसके बाद नहीं आएंगे, उसके बाद मैं ही आ रहा हूँ। अगर कोई दुर्घटना हुई, कोई तनाव बढ़ा, तो उसकी कहीं ना कहीं सांसद होने के तक जिम्मेदारी मेरी है। दुख मुझे होगा, यहाँ के रहने वाले लोगों का, उन्हें नहीं होगा साहब। वे तो हर चीज़ को राजनीतिक नज़रिए से देख रहे हैं, व्यक्तिगत स्नेह लगाओ किसी से नहीं रखते। दिल्ली वापस चले जाएंगे, ट्वीट जरूर करेंगे, लेकिन वापस नहीं आएंगे। मंत्री जी, कल के बाद जो आपका सुरक्षा घेरा बढ़ा है, क्या किसी तरह का भय है या? साहब मेरा कोई सुरक्षा घेरा नहीं बढ़ा है, मैंने कभी कोई सुरक्षा नहीं ली है। मेरे साथ मंत्री के नाते एक जिप्सी में 4 पुलिस वाले ज़रूर चलते हैं लोकल। उसके अलावा मैंने न सुरक्षा पहले ली है, ना मैं आज लेता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कोई सुरक्षा की मांग कभी नहीं की, ना मेरा सुरक्षा घेरा बढ़ा। जिस तरह से आप पर हमला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी देखिए, अपने लोग मारेंगे अपने गाँव में रह लेंगे जाके दोस्त, रहना तो अपने लोगों के बीच में ही है। सुरक्षा के साथ क्या रहना, उन्हीं ने बनाया, उन्हीं के हाथ में हमारा भाग्य है, जैसा वे चाहेंगे ऐसा करेंगे। कानूनी कार्रवाई के लिए कोई तहरीर वगैरह क्यों नहीं दी गई, जबकि आप कह रहे हैं कि मस्जिदों से ऐलान किया गया? देखिए, मैं साजिश की जांच करवाना चाहता हूँ। अगर मेरे 5-6 भाई बहकावे में आके इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो मैं उन पर कार्रवाई नहीं चाहता। मैं इसके जो षड्यंत्र करता है, मैं उन पर कार्रवाई चाहता हूँ। जिसने मस्जिद से अनाउंसमेंट गई उस पर कार्रवाई चाहता हूँ। जिसने इस तरह के षड्यंत्र रचा उस पर कार्रवाई चाहता हूँ। मैं उन 5-6 बच्चों पर कोई कार्रवाई नहीं चाहता। मंत्री जी, कुछ दिन पहले खाप चौधरी ने बयान दिया था कि अगर राजनाथ सिंह हमसे बात करें तो धरना हम खत्म कर देंगे। जी, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं दिल्ली की बात यहाँ नहीं कह सकता, मैं इतना अधिकृत नहीं हूँ कहने के लिए। वो बड़े नेता जो दिल्ली में बैठे, इसकी बात का जवाब शायद वो दे पाएंगे। सोरम एक ऐतिहासिक गांव है, सर्वखा पंचायत का हेडक्वार्टर भी है, मेरा अपना गांव। बहुत प्यार सोरम ने मुझे दिया, चाहे मेरे चुनाव हो, चाहे चुनाव से अलग कुछ हो। जब भी मन में कोई शंका आई या संकट आया तो सोरम की चौपाल में लगातार मैं उनके बीच में जाने का काम मैंने किया। आज की इस कल की घटना के बारे में मैं कुछ बातें भी कहना चाहता हूँ, और मुजफ्फरनगर की जनता से आपके माध्यम से कुछ मेरे सुझाव वे मुझे दें कि मुझे कैसे करना, वो भी चाहता हूँ। कल राजवीर सिंह किसान सोरम के एक आम परिवार से, उनकी 13वीं थी, करीब 2:30-3 बजे के बीच में उनके रस्म पगड़ी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं सोरम गांव पहुंचा था। ये एक कोई पहली बार में नहीं गया, पिछले 7 वर्षों में मुजफ्फरनगर की जनता मेरा परिवार है, और अपने परिवार के हर सुख और दुख, शादी हो, 13वीं हो, कोई भी घटना हो, उसमें शामिल होना मैंने हमेशा अपना कर्तव्य समझा है। जब मैं रस्म पगड़ी में अंदर मौजूद था, राष्ट्रीय लोकदल के ब्लॉक अध्यक्ष
और 4-5 लोग और जो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं, घोषित कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने वहाँ पहुँचा, वहाँ बदतमीजी शुरू करी, वहाँ नारेबाजी शुरू की और बहुत ही अभद्र व्यवहार। जिस परिवार के घर 13वीं है, चाहे एक ऐसा माहौल हो कि किसी ने अपना खोया हो और मैं संवेदनाएं प्रकट करने और रस पगड़ी पे वहाँ मौजूद हूँ, उस संगे ऐसा करना नितांत मैं समझता हूँ कि एक ऐसा कृत्य है जिसे उचित नहीं ठहरा जा सकता। उसके बाद वहाँ मौजूद गांव वालों ने उन लोगों को वहाँ से भगाया, बाहर हाथापाई हुई, उन लोगों को वहाँ से भगा दिया गया, फिर उसके बाद वहाँ से चल के मारा। अब ये घटना क्यों हुई? इस घटना के तुरंत बाद राष्ट्रीय लोकदल के एक पूर्व प्रत्याशी वहाँ प्रकट होते हैं और 10 मिनट के अंदर अंदर राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता जो दिल्ली रहते हैं और हमेशा ट्विटर पर मौजूद रहते हैं, 4 लोगों की फ़ोटो उनने उसमें डाली और ट्वीट किया। मैं पुलिस और प्रशासन से मांग करता हूँ, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसका व्यक्तिगत दुख मेरे से ज़्यादा किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा अपना परिवार है, मेरा अपना गांव है। जो राष्ट्रीय स्तर के नेता आज यहाँ आ रहे हैं वो पहले कभी नहीं आए। 2013 की घटना है, सोरम गांव था, 4 लड़कों की बहुत बुरी तरह से एक विशेष वर्ग द्वारा पिटाई की गई। उनके ऊपर फर्जी 307 का मुकदमा दर्ज कराया गया, गलियों में भगा भगा के उन्हें पीटा गया। सोरम में पंचायत हुई, पंचायत में मैं मौजूद था। ये हुई कि प्रशासन ने पिटाई भी करवाई है और प्रशासन ने मुकदमा गलत दर्ज किया है। उस समय के वर्तमान यहाँ के बड़े नेता, जो लोकदल के बड़े नेता हैं, उन आलम साहब से बात हुई। आलम साहब ने कहा फैसला करना है मेरे घर आइए। किसी ने पंचायत करने का कष्ट नहीं उठाया। आलम साहब के दरबार में जाना पड़ा, पिटाई भी हुई और मुकदमे भी दर्ज हुए। जो आज नेता यहाँ पंचायत कर रहे हैं वो उस समय कहीं नहीं आए। 2013 का दंगा हुआ, सोरम गांव के लोग मारे गए, सोरम गांव के कई लोग घायल हुए, किसी ने कभी पता नहीं पूछा, किसी ने आके उनके आंसू पोंछने का काम नहीं किया। फर्जी मुकदमे भी लगे, मैं हर समय वहाँ मौजूद रहा, मैं अपने लोगों के बीच में रहा। आज एक घटना पे जो इस तरह की घटना है, या तो वे इस घटना को जायज़ ठहराए कि जनप्रतिनिधि कहीं ना जाए। मैं मुझे फिर जनता से पूछना चाहता हूँ कि क्या उनका जनप्रतिनिधि दिल्ली जाकर रहे, क्या वो वहाँ ट्विटर पे उनसे बात करे, क्या उनके सुख दुख में शामिल रहे? ये मुजफ्फरपुर की जनता, 25 लाख जनता है जो मेरा परिवार है, ये मुझे जवाब दे, उन्हें कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए? ये लोग किसान के कंधे पर एक कमंदू चलाना चाहते हैं। इन्हें इस घटना कोई दुख नहीं है, इस घटना से पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं। समाज को जिस तरह से पहले जो हालात थे मुजफ्फरपुर में हालात ये पैदा करना चाहते हैं। मेरा जब तक प्रयास रहेगा यहाँ का सांसद होने के नाते इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना दोबारा ना हो। मुझे बहुत दुख है इस घटना का, व्यक्तिगत रूप से बेहद पीड़ा है इस घटना की। मैं दुखी भी हूँ कहीं ना कहीं, और मैं चाहता हूँ कि समाज दोबारा जुड़ कर रहे, इस तरह की घटना फिर कभी ना हो। ये आपसी विवाद है, इसे उसी तरह से लेना चाहिए कि जिस तरह से और विवाद हो जाए, और इस घटना की विस्तृत जांच, कॉल रिकॉर्ड निकाली जाए कि लोकदल के नेता जो 5 मिनट बाद वहाँ मौजूद थे उन्होंने किस किस से पहले बात की। ये एक सुनियोजित साजिश थी पूरी तरह से। लोकदल के एक नेता तो मौजूद थे गाँव में, बाकी 5 मिनट के अंदर सब नेता कैसे पहुँचे? मस्जिदों से अनाउंसमेंट किया गया, सोरम की मस्जिदों से अनाउंसमेंट कराया गया। इस घटना के तुरंत बाद सारी की सारी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी, ट्वीट कराया गया दिल्ली से, और एक तरह से इस घटना को इस तरह से दिखाया गया। इस घटना में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता मौजूद थे, ब्लॉक अध्यक्ष है, आप लोग पता कर सकते हैं। मेरा मीडिया के भाइयों से भी एक निवेदन है, इस घटना में बार बार किसान ना कहें। ये राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता थे जिन्होंने वहाँ जो प्रयास किया, जिस तरह का प्रयास अशोभनीय है। जो भी घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे व्यक्तिगत खेद है, दुख है व्यक्तिगत इस बात से बहुत ज़्यादा। मैं अपने समाज को बांटना नहीं चाहता। मेरे ज़िले के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, मैं उन जिम्मेदारियों का अच्छी तरह प्यार से निर्वहन करना चाहता हूँ। मैं सभी से व्यक्तिगत अनुरोध करता हूँ कि इस तरह की घटनाएं ना करें। सभी राजनीतिक दल है, हर गांव में हर राजनीतिक दल का कोई ना कोई व्यक्ति रहता है। सभी एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें, सब अपनी बात रखें, एक मर्यादा में सब बात रखें, सबके सवाल जवाब हों, सबको हमसे बात पूछने का हक है। जब आपने सांसद चुना है तो जिसने वोट दी नहीं थी उसे भी पूरा हक है हमसे सवाल पूछने, अपनी राय वहाँ बताने का। लेकिन इस तरह से हर जगह अगर जाएंगे, वहाँ भैंसवाल में तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, अखिलेश यादव के इशारे पे, और यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो किया गया, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो आज पंचायत कर रहे हैं, कल भी की और आज भी की, ये 2013 में जब सोरम में दंगे से पहले भी जो घटनाएं हुई उनमें कहाँ थे? वहाँ के संजीव बालियान उनके बीच में खड़ा था। और सच बात यह है कि आगे भी मैं ही हारूंगा,
ये लोग आए हैं, ये पॉलिटिकल टूरिज्म पर लोग आते हैं, ये इस घटना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और ये पॉलिटिकल टूरिज्म करके वापस चले जाएंगे। पहले भी इन्होंने ऐसा ही किया है। ये किसी के सुख दुख में नहीं आएंगे, ये समाज को तोड़ना चाहते हैं। आज मुजफ्फरनगर की जनता को समझना है कि मुजफ्फरनगर को हमें विकास के पथ पर लेकर जाना है। मुजफ्फरनगर में अच्छी बात हो, अच्छा माहौल हो, ये हो, या मुजफ्फरनगर इस तरह की घटनाओं का दोबारा, ये राष्ट्रीय एक किसान आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन चला हुआ है। इस आंदोलन को मुजफ्फरनगर में नहीं बांटना चाहिए। सबको अपनी बात रखने का अधिकार लोकतंत्र, मुझे भी है, सबको अधिकार है। तो मेरा आपके माध्यम से सबसे निवेदन है कि मुजफ्फरनगर की शांति बनाए रखें, इस तरह की घटनाएं कहीं भी दोबारा ना हो, सभी एक दूसरे का सम्मान करें और मर्यादाओं का पालन करें। धन्यवाद। नारेबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा? अगर कोई झगड़े का प्रयास कर रहा है, झगड़ा उतारू है, तो उसकी जिम्मेदारी तो प्रशासन की है। देखिए, भारतीय 3 महीने के करीब आंदोलन चलते हुए एक डंडा भी कहीं नहीं उठाया गया। ये जो किसान के आड़ लेकर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता ऐसा काम करेंगे, समस्या ये है। अगर ये खुल के सामने आए, ये लोग किसान का चोला ना उठाए, ये लोग किसान नहीं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, फिर पुलिस अपना काम करे। हम नहीं चाहते कि पुलिस के द्वारा भी तनाव का कोई माहौल पैदा हो। मैं तो जांच की मांग कर रहा हूँ। राष्ट्रीय लोक दल के वो बड़े नेता वहाँ मौजूद थे जो लाल किले में भी फेसबुक लाइव कर रहे थे। वे क्यों मौजूद थे गांव में? जो लोग 5-6 कार्यकर्ता वहाँ थे, उनकी कॉल रिकॉर्ड निकाली जाए, इन नेताओं की कॉल डिटेल निकाली जाए। इन नेताओं ने दिल्ली किससे बात की, ये कॉल डिटेल प्रशासन निकल सकता है। मैं प्रशासन साहब के माध्यम से मांग करता हूँ, ये डिटेल रखी जाए, इसकी विस्तृत जाँच हो। अगर कहीं मेरा दोष है तो मुझे सजा मिले। अगर ये लोग दोषी हैं उसमें, अगर ये सुनियोजित षड्यंत्र था और सोरम को टारगेट बना गया, हमारे ऐतिहासिक गांव का को टारगेट बनाया गया, तो इनके खिलाफ कार्रवाई। मैं निष्पक्ष जांच चाहता हूं। जहां भी मुजफ्फरनगर की जनता कहे वहां से जांच करा ली जाए, इस बात की विस्तृत जांच हो और जो सच हो सबके सामने। अगर कहीं मैं गलत हूं तो मुझे दंड मिले और अगर वो गलत है तो उन्हें दंड मिले। और मैं समझता हूँ लोकतंत्र में दंड देने का अधिकार सबसे ज़्यादा जनता है। जनता नहीं ना करे उन्हें जनप्रतिनिधि अपने बीच चाहिए ना चाहिए। जैसा सोनम के लोगों ने कल आरोप लगाया कि मंत्री जी के समर्थकों ने मारपीट की, तो उसमें आपका क्या कहना है? मुझे यही कहना है कि मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर मैं किसी 13वीं में हूँ, कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, मैं 13वीं में अंदर बैठा हूँ, तो क्या 13वीं में जिंदाबाद मुर्दाबाद और बदतमीजियाँ हूँ? तो फिर मैं दिल्ली चला जाऊँ जैसे और लोग दिल्ली रहते हैं? क्या मैं मुजफ्फरनगर छोड़ कर दिल्ली जा सकता हूँ? मैं किसी बड़े बाप का बेटा है, पोता नहीं। मैं एक बिल्कुल आम किसान परिवार से हूँ। मैं अपनी मेहनत और अपनी पार्टी के दम पर आज यहाँ। अगर मैं भी दिल्ली रहूँगा तो शायद मुजफ्फरनगर की जनता मुझे माफ़ नहीं करेगी, इन बड़े नेताओं कर दे। ये जनता तय कर दे कि जनप्रतिनिधि ना जाएँ, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे अपने सुख दुख में जाना। जब CA में कुछ हो रहा था तो मैं मंत्री पद भूल के शिव चौक खड़ा था। मैं मैदान छोड़ के नहीं भागा कभी। मुजफ्फरनगर की जनता के लिए एक दिन भी आप ऐसा नहीं बता सकते कि जहाँ आपको अपने संसद की मौजूदगी चाहिए थी और मौजूद ही नहीं। और जो लोग आ जा रहे हैं, एक घटना ऐसी बता दीजिए जहाँ की आवश्यकता थी और ये मुजफ्फरनगर के लिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं किसी के लिए खड़े हुए हैं। आप कई दिनों से खाप चौधरी से मिल रहे हैं, क्या किसानों के अंदर आपको कृषि बिलों के प्रति आक्रोश नजर आ रहा है? देखिए, मेरा काम, मैं सांसद हूँ यहाँ से, मेरी पार्टी की केंद्र में सरकार है, मैं केंद्र सरकार में मंत्री हूँ। मैं अपनी बात कहने जाता हूँ। शायद ये लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, वे लोग अपनी बात करें। और ऐसा पहला मौका नहीं मैं खाप चौधरी के पास जाता हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ, ये तो आज आए हैं, ये तो आज बात करते हैं उनकी। आप उठा कर देख लीजिए, चाहे मेरे खुद के स्वयं के खाप चौधरी हों या और खाप चौधरी, हर 6 महीने मुझे आप खाप चौधरी को भेजोगे। मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैं उनके पास अपनी बात कहने के लिए गया था। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। जो निर्णय उनका है, वो निर्णय हमारे लोकतंत्र में सबकी अपनी इच्छाएँ हैं, सबकी अपनी सोच है। मैं इसी सोच को बदलना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपनी बात सबके बीच में कहना चाहता था, इसलिए सब। मंत्री जी, एक पंचायत आज हो रही है और क्षेत्र के कुछ लोग आपके पक्ष में एक पंचायत करने की बात कर रहे हैं, क्या वो पंचायत होगी? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि ये आपसी विवाद था गांव का, ये विवाद आगे ना बढ़े। और ये लोग जो आज पंचायत करने आते हैं, मेरा तो इनसे सवाल है कि 2013 में जब सोरम पीड़ित था, जब सोरम के लोग मेरे थे, जब नहीं आए? जब सोरम में पिटाइयाँ हुई, जब नहीं आए? ये सोरम में कभी नहीं आए, तो आज सोरम में किसने हत्या? जिनसे पीड़ित था सोरम 2013 में, वे तो कल गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे तुम्हारी। हाँ, यही दुर्भाग्य है। यही दुर्भाग्य है कि इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है कि मेरे अपने लोगों को मेरे खिलाफ भड़का जा रहा है। मैं समाज को तोड़ना नहीं चाहता, मैं समाज को, सर्व समाज को जोड़ के सबको साथ लेकर चलना चाहता हूँ। आप 2 दिन पहले शामली भी गए, मुजफ्फरनगर में खाप चौधरी के यहाँ गए, लेकिन बाजार खाप चौधरी के यहाँ नहीं गए। देखिए, मैं जाना चाहता हूँ और मैं निश्चित रूप से जाऊँगा। मेरे खाप चौधरी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। कुछ परिस्थितियाँ आप भी समझते हैं ऐसी है, अगर वे कहेंगे कि आओ, चूँकि ये उचित नहीं लगता, जो आप परिस्थिति आप अच्छी तरह समझते हैं। वापस ले लिया अपना, जो 2 बयान उनके आए कि भाई नहीं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और मैं चाहता हूँ
आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, अगर खाप चौधरी मुझे अनुमति देंगे, मेरे खाप चौधरी, तो मैं उनके पास निश्चित रूप से जाना चाहूँगा, अपनी 2 बात कहना चाहूँगा, उनकी 2 बात सुनना चाहूँगा। मैं उनका बेहद सम्मान करता हूँ, ये सबको पता है, और उनकी आज तक कोई बात मैंने गिराई नहीं है। देखिए, ये मुद्दा पूरा देश का है, आंदोलन चल रहा है, ये मुद्दा केंद्र से हल होगा। किसानों के बीच में 12 दौर की बातचीत हुई केंद्र सरकार की, आगे भी बातचीत होगी, मुझे उम्मीद है कि बातचीत से मुद्दा हल होगा। लेकिन इस मुद्दे को इस तरह से समाज को तोड़ना, इस मुद्दे के माध्यम से, ये मुजफ्फरनगर ने पहले ही बहुत कुछ भुगता है, ये लोग वापस चले जाएंगे। भुगतना हमें और मुजफ्फरनगर की जनता को यहाँ पड़ेगा, सांसद के नाते मुझे पड़ेगा। ये लोग अगर मुजफ्फरनगर में हालात वही दोबारा पैदा हुई तो ये लोग कहीं दिखाई नहीं देंगे। मुझे उम्मीद है कि ट्विटर और फेसबुक पर तो रहेंगे, लेकिन मुजफ्फरनगर के लोगों के बीच में कभी नहीं रहेंगे। 26 तारीख में फिर महापंचायत का ऐलान किया गया है, तो इस पर आप क्या भाजपा क्या चाहती है, या आप उसका क्या? मैं तो यही कहता हूँ लोगों से, मेरी तो अपील है लोगों से, अपने मुजफ्फरनगर की जनता से, कि इन लोगों के बहकावे में ना आए। अगर ने पंचायतें करनी थी तो 2013 में करते, जब सोरम में, जब इमरान आलम की चौखट पे हमें बेइज्जत किया गया, जब ये कहीं नहीं थे, जब ये कहीं नहीं आए। आज वो उन्हीं के साथ है, उन्हीं की पार्टी में है। क्या सोरम के लोग इस बात को, मुझे लगता है सोरम के लोग इस बात को नहीं भूल सकते, और न मैं इस बात को भूलने दूंगा कि हमारा अपमान किसने किया। मंत्री जी, लोकदल अमीर आलम लगातार लोकदल की पंचायतों में नजर आ रहे हैं और बयानबाजी भी कर रहे हैं। दुख की बात है कि ये वही हैं जिन्होंने कवाल से दोषियों को छुड़वाया था, और जिसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ा। आज वो जिस समाज की बात करते हैं, उस समाज के खिलाफ जिसने काम किया, वो उनके साथ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। जनता जवाब मांगेगी इनसे, मैं क्या मांगूंगा, मैं तो राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लेकिन जनता को ये सवाल पूछना चाहिए कि व्यक्ति जिसने कवाल में हत्यारे छुड़वाए थे। ये आपको लगा कि लोटा नमक वाली साजिश को आपने बनाया गया था? हाँ जी, वही है। देखिए, लोटा मौजूद है, अजीब बात है, मंच पे नमक मौजूद है, ये भी अजीब बात है, गंगा जल मौजूद है। मैं तो धन्यवाद दूंगा अपने खाप चौधरी जो इनकी साजिश में नहीं आए। वे ये सोचते थे कि उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाए। मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने उनकी बंदूक नहीं चलने दी। ये 2019 में चुनाव लड़ते, मैं अनुरोध करता हूँ 2022 का चुनाव लड़े, 24 का चुनाव लड़े, जनता के बीच में आए। जो जनता का निर्णय होगा मैं स्वीकार होगा, लेकिन जनता के निर्णय, आज मुझे सांसद बनाया तो मुजफ्फरनगर की जनता ने बनाया। जो मेरा जो अधिकार, मेरे पे ऊपर अधिकार मुजफ्फरनगर की जनता का, इन लोगों का मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। जो नेता हैं ये तो मौसमी नेता हैं, जब चुनाव का मौसम होता आते हैं, जब कोई घटना दुर्घटना होगी, राजनीतिक रोटियां सेकेंगे और चले जाएंगे यहाँ से। चौधरी साहब कह रहे हैं कि भाजपा नेता, भाजपा के मंत्री कामों में न जाए, माहौल खराब है। देखिए, मैं मुजफ्फरनगर की जनता से मेरा यही वो है कि क्या उन्हें ऐसा सांसद चाहिए जो उनके बीच ना आए। दुर्भाग्य से अगर कोई घटना ऐसी होगी जैसी सी में होती, तो सांसद नहीं आएगा तो कौन आएगा, कौन इसे, मेरी जिम्मेदारी है, मैं कस्टोडियन आपने बनाया, वो आप सबने चुना। सांसद के रूप में सिसोदिया के किसान भवन में कितनी बार जा चुके आप? मुझे लगता है कि साल में 5 या 6 बार हर बार जाता था। अगर आप हिसाब न करेंगे, मैं 7 साल से सांसद हूँ, तो 50 बार तो निश्चित रूप से गया हूँ। हर सुख में गया, हर दुख में गया, अपने बाबा की हर पुण्यतिथि पे गया, हर कार्यक्रम में मैं वहाँ शामिल हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे आगे भी शामिल होने का वहाँ वो रहेगा। मैं आगे भी शामिल होऊंगा, मेरे अपने हैं, मैं उनके बीच में आगे भी रहने का पूरा प्रयास करूँगा। अभी तक कैसा समर्थन मिल रहा है मंत्री जनता को? देखिए, मुजफ्फरनगर की जनता का समर्थन मिला होगा जब भी सांसद हूँ। जिस दिन मुजफ्फरनगर की जनता का सारे विपक्षी दल एक थे, फिर मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे सांसद चुना है। यही चुना होगा कि 5 साल उनके सुख दुख में रहूँ, विकास कार्य करूँ, माहौल अच्छा रखूँ, और यही प्रयास रहेगा कि जब तक सांसद हूँ इसी तरह से काम करता हूँ। ट्विटर वाला नेता बनने मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहता। जिस दिन ट्विटर वाला बनूंगा उस दिन मुजफ्फरनगर की जनता, हो सकता है बड़े लोगों को वोट देते, मुझे वोट नहीं देगी। मुझे तो जब भी वोट देगी जब तक संजीव बालियान बनकर उनके बीच में रहूँगा। यदि इस प्रकार की घटना किसी अन्य भाजपा नेता के साथ होती है तो पार्टी का क्या स्टैंड होगा? देखिए, मैं स्टैंड यही रहेगा, अगर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर कहीं कोई बदतमीजी होती है तो पूरी पार्टी साथ में मिलकर उस बात का जवाब देगी। हम ऐसा नहीं कर सकते, अपने कार्यकर्ता को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ओके, धन्यवाद जी। इसके संदर्भ में बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संवैधानिक मूल्यों पर और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आस्था रखने वाली पार्टी है, और हम लोग लगातार संवाद करने के लिए जनता के समक्ष उपस्थित रहते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी और हम लोग भी। हमारे जनप्रतिनिधियों ने विशेष अभियान चलाया हुआ था। विशेष अभियान के अंतर्गत सभी जगह जाके संवाद कर रहे थे, लेकिन परसों भी जिस तरीके की घटना की गई, जानबूझ के संवाद
के मार्ग में बाधा खड़ा करने का काम किया गया। कल भी उसी प्रकार की सुनियोजित साजिश के तहत कि कैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में अशांति पैदा हो, अराजकता पैदा हो, तो अशांति और अराजकता के जो दूत हैं, जो शांति दूत हैं, उन लोगों ने कल की जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना की है उसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो लखनऊ में और दिल्ली में बैठे हुए हैं और केवल सोशल मीडिया पर प्रकट होते हैं। मैं आज इस संदर्भ में माननीय हमारे सांसद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी से आग्रह करूंगा कि आपके समक्ष पार्टी का और कल के पूरी घटना का पक्ष रखें।